एवरीवन एंड वेलकम इन टूडेज़ क्लास। आज की जो क्लास है वो है बीएड के जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं उनके लिए। जो बीएड के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं उनका पेपर थर्ड होता है, जो कि कॉमन पेपर होता है, वो होता है लर्निंग एंड टीचिंग का। जो बीएड के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो क्लास है इसको अपने जो कलीग्स है, क्लासमेट हैं, उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। जो लर्निंग एंड टीचिंग है उसकी जो टोटल यूनिट होती है वो होती हैं 4। जो फर्स्ट यूनिट होता है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आता है आपका डिस्क्राइब इन ब्रीफ द नेचर, कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग। मीन्स शिक्षण का अर्थ, प्रकृति और महत्व। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऑप्शन में आते हैं और में। इनके अलावा यूनिट फर्स्ट से कोई भी जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता है, चाहे आप शॉर्ट में हो या फिर लॉन्ग में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होता है यूनिट सेकंड का। जो यूनिट सेकंड का है क्वेश्चंस हैं वो है व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल ऑफ टीचिंग, ब्रीफली डिस्कस द वेरियस फैमिलीज ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। जो मॉडल ऑफ टीचिंग है, जो शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो मोस्टली जो पेपर है उसमें पूछा जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफ यूनिट थर्ड। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ मास्टरी लर्निंग, मास्टरी अधिगम से आप क्या समझते हैं और इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करो। अब ये जो क्वेश्चन है ये कई बार शॉर्ट में आता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज सिमुलेटेड टीचिंग, डिस्कस इट्स वेरियस पास्ट। अनुरूपण शिक्षण विधि और उसके प्रकार। ये जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट में आता है और इसके साथ साथ कई बार यदि ये लॉन्ग में भी आता है तो ये जो क्वेश्चन है इसके साथ साथ कोई और जो शॉर्ट क्वेश्चन है पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रेनस्टॉर्मिंग, टीम टीचिंग एटसेट्रा। मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में नहीं आता। लॉन्ग में आता भी है तो 8 मार्क्स का आता है और 8 मार्क्स का नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है या तो वो टीम टीचिंग होता है या ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिस्कस इट एज टीचिंग स्ट्रेटजी। मस्तिष्क विक्षोभ से आप क्या समझते हैं और इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करो। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय टीम टीचिंग। अब ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में भी आता है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यूनिट सेकंड का माना जाता है। जो यूनिट सेकंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस बनते हैं जिनकी 90% पॉसिबिलिटी होती है पेपर में आने की, वो होता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट इज योर सेकंड क्वेश्चन। आपके जो 2 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। मॉडल ऑफ टीचिंग आपका 95% है वो पेपर में आता है। तो मीन्स आप जो यदि मॉडल ऑफ टीचिंग को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपको सेकंड यूनिट सेकंड में आपको सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन में कोई भी मिले आपको एक क्वेश्चन आता होगा। ये जो मॉडल ऑफ टीचिंग है इसको प्लीज़ आप अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट इज यूनिट थर्ड। जो यूनिट थर्ड है उसमें से होता है व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, एक्सप्लेन इट्स नेचर। जो यूनिट थर्ड है उसमें से मोस्टली टाइम ये होता है कि जो लर्निंग के बारे में ही जो दोनों क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, अधिगम और उसकी प्रकृति और उसका जो नेचर है उससे आप क्या समझते हो। मीन्स जो लर्निंग है उसको ब्रीफली डिफाइन करो। मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में भी आता है और शॉर्ट में भी आता है। अब जो कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग है इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है आपकी 40%। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको शॉर्ट में ही मिलेगा, लॉन्ग में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, अबाउट 10%। जो कंसेप्ट ऑफ ई लर्निंग है इसको आप जो शॉर्ट है उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करें। नेक्स्ट होता है हाउ वुड यू मॉडिफाई टीचिंग बिहेवियर थ्रू नेड फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक्स। मीन्स फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली, इसके बारे में जो ब्रीफली जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। जो यूनिट थर्ड है उसमें से जो मेन क्वेश्चन है, जो 3 मेन क्वेश्चन हैं वो आपका यूनिट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की जो आईसीटी है उसका जो मीनिंग है वो एक्सप्लेन करो। यही जो क्वेश्चन थे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, आपके यही जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। यूनिट थर्ड से आपसे यही जो 3 क्वेश्चन है पूछे जाते हैं जिनमें से आपका 2 है वो ऑप्शन में मिल जाते हैं। मीन्स आपको एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस में से अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। व्हाट इज़ इवैल्यूएशन, व्हाट आर इट्स गोल्स, कैरेक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस। मूल्यांकन की अवधारणा, विशेषताएं, सिद्धांत और महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन इन टीचिंग एंड लर्निंग, डिस्कस इन डिटेल।
कि जो निर्माणात्मक है, संकलात्मक और निदानात्मक मूल्यांकन की अधिगम और शिक्षण में जो महत्ता है उसके बारे में डिस्कस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ग्रेडिंग सिस्टम, ग्रेडिंग प्रणाली। एंड ये जो क्वेश्चन है ये आपसे लॉन्ग में पूछे जाएंगे, तो आपको 8 मार्क्स का ग्रेडिंग सिस्टम होगा और 8 मार्क्स का आपका कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। सो जो यूनिट 4 है उससे आपके जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी होती है एक इवैल्यूएशन की। जो आपका इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि 99% आपको ये पेपर में मिल जाता है। मीन्स आप इवैल्यूएशन वाला जो क्वेश्चन है उसको ऐसे प्रिपेयर करो कि आपका जो 16 मार्क्स का जो मटेरियल है वो प्रिपेयर हो सके। और ऑप्शन में आपको व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है 95% होती है कि आपको इवैल्यूएशन और ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपको ऑप्शन में मिले। सो आपके ये थे यूनिट जो टोटल 4 है उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और मैं गारंटी देती हूँ कि आपको यूनिट 4 ये जो क्वेश्चन है यदि आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो यू विल गेट द स्कोर ऑफ 80% एंड अबव 80% इन दिस पेपर। सो आई होप यू विल लाइक दिस क्लास। और यदि आप प्लीज़ ये जो क्लास है इसको अपने जो कलीग्स है, क्लासमेट्स को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे एंड आई होप यू विल डू योर पेपर वेरी वेल। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट in the comment box. Thank you very much again.